हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट एंड देयर अनकंट्रोल्ड इफेक्ट्स। ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हर कोई बात कर रहा है सिविक सेंस की, तो क्यों ना सिविक सेंस पर सफाई को लेकर भी कुछ होना चाहिए। अवेयरनेस कैसे होगी, प्लास्टिक कैसे हमारे जीवन में को ख़त्म कर रहा है और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, सब एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। साफ़ सफाई एक ऐसा मुद्दा है जो हर त्यौहार पर हर घर में लोग मिलकर करते हैं। इससे न सिर्फ हम सफाई बल्कि बीमारियों से भी बच जाते हैं। कल्चरल फेस्टिव एक्टिविटीज़ हमारे टाइमलाइन को भी दर्शाते हैं। सफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है थोड़ी सीरियसनेस और सिंसेरिटी की, जो हमें सिविल पर्सन बनाने में हेल्प कर सकता है। क्लीनिंग अवेयरनेस का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं, बल्कि एक सोच है। जब हम अपने आसपास की सफाई के लिए कॉन्शियस होते हैं तो उसका असर हमारे हेल्थ, मेंटल पीस और इन्वायरमेंट पर पड़ता है। सफाई क्यों ज़रूरी है? मेंटल क्लैरिटी के लिए। जब कमरा या डेस्क बिखरा होता है तो दिमाग भी थका हुआ फील करता है, जिससे पढ़ाई में ध्यान लगाना भी मुश्किल होता है। और यदि हम सफाई रखते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होता है। इसको हम शॉर्ट में क्लीन स्पेस मतलब बेटर फोकस भी कह सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि सफाई हमें बीमारियों से भी बचा सकती है, क्योंकि रेगुलर क्लीनिंग से इन्फेक्शंस और बीमारियां दूर रहती हैं। उसके साथ साफ सफाई हमें रिस्पेक्टफुल और सिविलाइज बनाते हैं, क्योंकि एक साफ सुथरा इलाका वहाँ रहने वाले लोगों की सिविक सेंस को दिखाता है। कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है? क्लीनिंग की अवेयरनेस के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने होते हैं, बल्कि पर्सनल हाइजीन, वेस्ट सेग्रीगेट करना और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं, पर्सनल हाइजीन का मतलब खुद की सफाई, वेस्ट सेग्रीगेशन कचरे को अलग अलग करके रखना, जैसे गीला कचरा ग्रीन डस्टबिन और सूखा कचरा ब्लू डस्टबिन को अलग रखना असली अवेयरनेस है। जब हम खाने पीने का सामान ऑर्गेनिक वेस्ट प्लास्टिक के साथ मिलाकर फेंकते हैं तो उससे ऑक्सीजन नहीं मिलती। बिना ऑक्सीजन के जब कचरा सड़ता है तो वो मीथेन गैस छोड़ता है। 25 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरा घर साफ है तो रास्ता गंदा क्यों वाली सोच को बदलना, सड़क पर कचरा न फेंकना एक बड़ा कदम है। अब हम समझेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारे प्लैनेट, हेल्थ और इकोनॉमी के लिए एक बड़ा खतरा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म होने में 100 से 1000 साल लग सकते हैं। प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पर क्या असर होता है? मरीन लाइफ। हर साल लगभग 10 लाख सी वर्ड्स और 1 लाख मरीन मैमल्स प्लास्टिक की वजह से मर जाते हैं। टर्टल्स अक्सर प्लास्टिक बैग्स को जेलीफिश समझकर खा लेते हैं। और इस वक्त वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है, तो आप इन्वायरमेंटल एंगल से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वहाँ की स्पीसीज़ और इन्वायरमेंट पर इसका क्या असर हो रहा होगा। माइक्रो प्लास्टिक्स। प्लास्टिक ख़त्म नहीं होता, वो माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सड़ जाएगा, और साइंस कहता है नहीं, क्योंकि प्लास्टिक कभी बायोडिग्रेड नहीं होता है, सिर्फ फोटोडिग्रेड होता है। सूरज की गर्मी से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक अब हमारे खाने पीने के पानी और यहाँ तक कि ब्लड और लंग्स में भी पाए गए हैं। ये पार्टिकल्स हमारी मिट्टी और पानी में मिलकर वापस हमारी प्लेट में खाने के जरिए आ जाते हैं। बीमारियों। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स जैसे BPA और पेंथलेट्स से हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इकोनॉमी पर कैसे असर करता है? टूरिज्म और फिशरीज। समुंदर में प्लास्टिक होने से टूरिज्म और मछली पालन को हर साल बिलियंस का नुकसान होता है। वेस्ट मैनेजमेंट। दुनिया का 90% से ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता, जो रिसोर्सेज की भारी बर्बादी है। इसके साथ ही गाय और समुद्री जीव इसे गलती से खा लेते हैं, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। उसके साथ ही एक फिनोमेना जो आमतौर पर देखते हैं, बारिश के वक्त ये प्लास्टिक नालियों को जाम कर देता है, जिससे शहरों में फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक। वो प्लास्टिक आइटम्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। ये सस्ते और कन्वीनियंट तो होते हैं, पर हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जैसे प्लास्टिक बैग्स, हम पन्नी यूज़ करते हैं, स्ट्रॉज और पन्नी की बोतल्स। प्लास्टिक बैग्स पार्टी और डाइनिंग। प्लास्टिक के चम्मच, कांटे और प्लेट्स और थर्माकोल्स के कप्स। पैकेजिंग में इंडिया ने 1 जुलाई 2022 से 19 तरह के सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स पर बैन लगा दिया है। इसमें ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स वाले बैलून्स, कैंडी स्टिक्स और थर्माकोल की डेकोरेशन वाली चीज़ें शामिल हैं। चलिए जानते हैं इसकी कितनी लाइफ होती है प्लास्टिक में। पेपर बैग 2 से 4 हफ्ते चलते हैं। फलों के छिलके 1 से 6 महीने तक रहते हैं। एल्युमिनियम कैंस 80 से 200 साल तक रहती हैं। प्लास्टिक बोतल्स 450 साल तक रहती हैं। कांच के जो ग्लास होते हैं
वो 10 लाख साल तक रहते हैं। वहीं सिगरेट बट्स 10 से 12 साल, ये मिट्टी में आर्सेनिक छोड़ते हैं। हम कर क्या सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए? रिफ्यूज़, जब भी बाहर जाएं प्लास्टिक स्ट्रॉज या स्पून लेने से मना करें। कैरी और बैग अपना हमेशा अपने साथ एक क्लॉथ बैग और स्टील की बोतल रखें। हमें ये समझना होगा कि सफाई कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, बल्कि एक रोजाना की आदत है। जब हम पब्लिक प्लेसेस को अपना घर समझने लगेंगे तब असली अवेयरनेस आएगी। एक छोटी सी कोशिश करके देखते हैं। आज अपने फ़ोन या लैपटॉप की गैलरी फाइल्स को क्लीन करके देखिए, आपको काफ़ी सुकून महसूस होगा। इंडिया में सफाई और सैनिटेशन को लेकर गवर्नमेंट ने कई बड़े कदम उठाए हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ गंदगी साफ करना नहीं, बल्कि लोगों को बिहेवियर बदलना भी है। गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स: स्वच्छ भारत मिशन, ये इंडिया का सबसे बड़ा और पॉपुलर क्लीन लाइन्स ड्राइव है। SBM ग्रामीण, इसके द्वारा गांव में टॉयलेट्स बनवाकर ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अचीव करना। और SBM अर्बन का काम शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट और कम्युनिटी टॉयलेट्स पर फोकस करना है। इसके बाद करेंटली SBM 2.0, इसका नया गोल है शहरों को गार्बेज फ्री बनाना और सारे को प्रोसेस करना ताकि बड़े कचरे के ढेर खत्म हो सकें। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स: स्वच्छ सर्वेक्षण, ये एक एनुअल सर्वे है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन लाइन सर्वे माना जाता है। इसमें सिटीज को उनकी सफाई के बेसिस पर रैंक किया जाता है। इस कंपटीशन की वजह से सिटीज में क्लीननेस सिटी बनने की रेस लगी रहती है। जैसे इंदौर पिछले कई सालों से टॉप पर है। नमामि गंगे प्रोग्राम, ये मिशन गंगा नदी को साफ करने और उसके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। नदी में गिरने वाले इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज को रोकना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और घाट्स की सफाई पर ध्यान देना। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट्स और वेस्ट टू वेस्ट वेल्थ मिशन, और इसके साथ ही वेस्ट टू वेल्थ मिशन जिसका मेन फोकस टेक्नोलॉजी पर है ताकि कचरे से एनर्जी या यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी। इसका मतलब है कचरे को रिसाइकल करके दोबारा काम में लाना, जैसे प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनाना होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2022 से कई सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉज, कटली, ईयरबड्स पर बैन लगा दिया है। इसका एम प्लास्टिक पॉल्यूशन को जड़ से खत्म करना है। अब हम जानेंगे मैनेजमेंट के बारे में। क्या आपको पता है हमारा वेस्ट किस तरीके से मैनेज किया जाता है? चलिए जानते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कचरे को सही तरीके से कलेक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद डिस्पोज करना, ताकि हमारी सेहत और एनवायरनमेंट पर बुरा असर ना पड़े। आजकल जीरो वेस्ट लाइफ साइकिल पर बहुत जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सबसे जरूरी है कचरे को उसकी सोर्स पर ही अलग करना। कचरे के बंटवारा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कचरे का किस तरीके से बंटवारा करना है, सेग्रीगेशन। इंडिया में कचरे को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ग्रीन वाला, गीला कचरा जैसे फल, सब्जी या छिलका, बचा हुआ खाना, इससे खाद कंपोस्ट बनाई जा सकती है। नीला, ड्राई वेस्ट जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, इसे रिसाइकल किया जाता है। काला, डोमेस्टिक हजार्डर वेस्ट होता है। ब्लैक वाला, जैसे पुरानी बैटरीज, बल्ब्स और एक्सपायर्ड दवाएं। 3R फॉर्मूला क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका ये 3 स्टेप हो सकते हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस ऐसी चीजें कम खरीदें जिनसे कचरा ज्यादा निकलता हो, जैसे पैकेजिंग वाली चीजें। रीयूज, खाली डब्बों या बोतल्स को फेंकने की जगह घर के कामों में यूज करें। रिसाइकल, पुराने पेपर, प्लास्टिक और लोहे को रद्दी वाले को दें ताकि उनसे नई चीजें बन सकें। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का रूल है। इसका मतलब ये है कि कंपनी प्लास्टिक बनाती है, वही उसे वापस कलेक्ट करके रिसाइकल करने की जिम्मेदार है। ई वेस्ट, पुराने मोबाइल, लैपटॉप और वायर्स को नॉर्मल कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इनमें लेड और मरकरी जैसे जहरीले केमिकल्स होते हैं। इन्हें हमेशा ऑथराइज्ड ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स को ही देना चाहिए। घर पर क्या किया जा सकता है? घर के गीले कचरे से किचन गार्डनिंग के लिए खाद बनाएं। प्लास्टिक बैग्स की जगह कपड़े का थैला, झोला यूज करें। कचरे को हमेशा अलग अलग करके ही म्युनिसिपैलिटी 1 को दें। अब हम समझते हैं आखिर कचरा जाता कहाँ है और कैसे इसको रिसाइकिल किया जाता है। शहरों में बने कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए लेगेसी वेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद पुराने कचरे को साइंटिफिकली साफ करना और जमीन को दोबारा उपयोगी बनाना होता है। इसके लिए मुख्य रूप से ये 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला, बायोमाइनिंग, सबसे असरदार तरीका होता है ये कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसमें कचरे को अलग अलग मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें पहले कचरे की परतों को खोदा जाता है। उसके बाद मशीन्स की मदद से कचरे को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और इसके बाद इसे RDF रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल बनाया जाता है, जो सीमेंट फैक्ट्री में कोयले की जगह काम आता है। मिट्टी और पत्थर, इन्हें सड़क बनाने या खाली जगह भरने के लिए यूज भी किया जाता है। जो बचा हुआ ऑर्गेनिक कचरा होता है वो खाद के रूप में काम आ सकता है। दूसरा टेक्निक यह है
बायो रेमिडिएशन। इसमें कूड़े के ढेर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया और बायोकल्चर्स का छिड़काव किया जाता है। ये बैक्टीरिया कचरे को तेजी से डिकम्पोज करते हैं, इससे कूड़े की बदबू कम हो जाती है और पहाड़ के साइज कम हो जाता है। लैंडफिल्स, जो कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता, उसे जमीन के नीचे एक प्रोटेक्टेड तरीके से दबाया जाता है, पर ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आखिर वेस्ट टू एनर्जी कैसे की जा सकती है? कचरे को जलाकर या गैस बनाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बड़े शहरों के एग्जाम्पल दिल्ली में गाजीपुर और भलसवा। यहाँ 2028 तक कूड़े के पहाड़ों को पूरा साफ करने का टारगेट रखा गया है। नई एजेंसी को बायो माइनिंग का काम दिया गया है जो कचरे को प्रोसेस कर रही है। मुंबई देवनार, यहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाए जा रहे हैं जो रोजाना 600 मैट्रिक टन कचरे से 8 मेगावाट बिजली बनाएगा। साथ ही लेगेसी वेस्ट के लिए 2500 करोड़ का बायो रेमिडिएशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इंदौर ने अपने कूड़े को पहाड़ को 100% बायो रेमिडिएशन से साफ करके वहां एक इको पार्क बना दिया है, अब जो पूरे देश के लिए एक मॉडल है। इसके फायदे हैं, हजारों एकड़ जमीन फ्री हो जाती है जहां पार्क्स, स्कूल्स या हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। पॉल्यूशन कम होता है, मीथेन गैस और बदबू कम होती है जिससे आग लगने का खतरा घट जाता है। साइंस के हिसाब से कचरा कभी गायब नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलकर हमें बीमार करने वापस आता है। इसके लिए जरूरी है बी स्मार्ट, यूज द डस्टबिन। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन अवेयरनेस भी जरूरी है। अब वक्त है फीडबैक का। आप अपना फीडबैक कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखते रहिए आवर लाइफ।